हेलो दोस्तों, आइसू की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहाँ आपको एसएससी समसामयिक की घटना चक्र का सामान्य अध्ययन का सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए, संगम काल में रोमन साम्राज्य का व्यापार केंद्र बताइए, तो इसका आंसर होगा आपका बी, अरिक मेरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए, त्याग समुद्र जो है पदवी धारण नहीं की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, शिव को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा आपका डी, पल्लीचन्नम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकांशतः शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकांशतः शासन करते थे? तो इसका आंसर होगा आपका डी, दक्षिण में अधिकांशतः शासन करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिंहल को पहले जीता था? निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका या सिंहल को पहले जीता था? तो इसका आंसर होगा आपका बी, राजाराज प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो इसका आंसर होगा आपका सी, राज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मेरूर शिलालेख किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर होगा आपका बी, चोल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम का निर्माण किया? तो इसका आंसर होगा आपका ए, राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोल राजाओं का शासन था। चोल राजाओं का शासन था। इसका आंसर होगा आपका ए, तमिलनाडु पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका आंसर होगा आपका ए, उरयूर में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा आपका बी, एलोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? इसका आंसर होगा आपका सी, कृष्ण प्रथम ने किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर होगा आपका डी, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है। तो इसका आंसर होगा आपका डी, हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा आपका डी, कविराज मार्ग ने यह पुस्तक जो है लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? महाबलीपुरम के 7 पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ए, पल्लवों के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है?
तो इसका आंसर होगा आपका बी। कन्नड़ काव्य में 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना तथा कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? एलोरा में ठोस शैल को काट कर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? इसका आंसर होगा आपका डी। राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो इसका आंसर होगा आपका सी। पल्लव के वेलोर। पल्लव की राजधानी जो थी कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पल्लव शासक के शासन में काल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हो गया था? तो इसका आंसर होगा आपका ए। महेंद्रवर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर होगा आपका बी। पल्लव राजवंश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका बी। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका आंसर होगा आपका डी। वातापी के चालुक्य वंश के शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका सी। ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसके संरक्षण प्राप्त है? रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त है? इसका आंसर होगा आपका सी। पुलकेशिन द्वितीय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा आपका ए। पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर होगा आपका ए। राजस्थान में है। अगला द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? इसका आंसर होगा आपका ए। थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक कथा सरित्र सागर किसने लिखी थी? पुस्तक कथा सरित्र सागर किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा आपका डी। सोमदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमादेव चरित्र कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ए। विल्हन।